अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, भाई चंदन सिंह चौहान, भाई चंदन सिंह चौहान, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। तो साहब आपके बीच में आ चुके हैं, कृपया आप अपनी व्यवस्था बनाए रखिए। कृपया अपना स्थान, सभी जो मंच पर हमारे नेतागण उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभात तोमर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी के, वो भी मंच पर मौजूद है। ये पीछे मंच करिए बनाए प्लीज। जो पीछे मंच की व्यवस्था है, कृपया आप उसे बनाए रखें, आपका ही कार्यक्रम है। भाई सभी से अनुरोध है, आप सबके महबूब नेता युवा हृदय सम्राट आपके बीच में पधार चुके हैं। भाई सभी शांति बनाए रखें और मेरा सभी से अनुरोध है, भाई सभी युवा साथी मंच में थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद त्याग जी से। माननीय प्रमोद त्याग जी, हम सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, देश के करोड़ों मजदूरों, किसानों, नौजवानों के महबूब नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर जी, हमारे आपके सबके लोकप्रिय उम्मीदवार प्रिय चंदन चौहान जी, मंच पर बैठे सभी राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के नेताओं, सामने बैठे बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे देश के नेता जयंत चौधरी जी आए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के सिलसिले में आए हैं। ये चुनाव ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की सरकार रहे या अडानी और अंबानी की सरकार रहे। तो योगी हमें कह रहे हैं कि मैं जून और मई में बर्फ जमा दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर की जनता योगी आदित्यनाथ को 10 मार्च को गोरखपुर भेज करके पूरे मठ में घर जाके काम करेगी। हम उन लोगों को रहना चाहते हैं जो हमारे गन्ने के वाजिब दाम दे, हम उन्हें लाना चाहते हैं जो मंदा हमको खाद दे, हमें उन्हें लाना चाहते हैं जो बच्चों को रोजगार दे, हम उन्हें लाना चाहते हैं जो माताओं बहनों की इज्जत करे। और ऐसे नेता माननीय अखिलेश यादव और माननीय जयंत चौधरी जी हैं। इन दोनों नौजवानों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को सरकार बनेगी। प्रिय चंदन चौहान बाबू नारायण सिंह के पौत्र हैं, संजय चौहान के बेटे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, आगे बढ़ने की क्षमता है। आप भारी मतों से चंदन चौहान को जिताइए। 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो चंदन चौहान को ताकत मिलेगी और मीरापुर इलाके का बढ़ावा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। समाजवाद जिंदाबाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे बीच में अनुरोध करूंगा, भाई आप सबके महबूब प्रत्याशी भाई चंदन चौहान जी, भाई चंदन चौहान जी, भाई इतना चंदन चौहान जी आओ, आप लोगों को सबको एक शेर सुना दूं। खुदा उस कलम को कभी स्याही ना दे, खुदा उस कलम को कभी स्याही ना दे, जो सजा तो लिखे पर रिहाई ना दे। कोर्ट देना चाहिए वो आईना जिसमें अच्छा बुरा दिखाई ना दे। उखाड़ फेंक दे सरकार को और बना के भेजो इसे मान्य जयंत चौधरी के नुमाइंदे को, प्रतिनिधि को। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हाजी लियाकत साहब, मंच पर उपस्थित
हमारे आपकी करोड़ों करोड़ों युवाओं की धड़कन, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों की सबकी आवाज माननीय जयंत चौधरी जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों और यहाँ बैठी मेरे सामने हजारों की संख्या में मेरे बड़े ताऊ, चाचा, बाबा, भाई सब मेरे बेटे, सबको नमस्कार करता हूँ। आज इस चुनावी समर में आप सब ने यहाँ आके ये साबित कर दिया कि आने वाला 2022 का चुनाव, ये चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आंधी के रूप में बदल चुका है और निश्चित रूप से जो हवा पश्चिम से चलती है वो मध्यांचल और पूर्वांचल जाते जाते बड़ी होने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय चौधरी साहब, ये विरासत, साझा विरासत स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की यहां बैठी है और केवल ये विरासत उनके वारिस के रूप में आप नहीं, जो प्रत्येक व्यक्ति स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं को जिंदा रखना चाहता है, ऐसे समय में वो हर एक व्यक्ति स्वर्गीय चौधरी साहब का वारिस है। इन विपरीत परिस्थितियों में हम वादा करते हैं कि आपने जो संघर्ष का बीड़ा उठाया है अखिलेश यादव जी के साथ मिलके, उस संघर्ष में हम पूरा साथ निभाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र की जनता ने जो प्यार मुझे दिया वो आपका और मेरे पिताजी स्वर्गीय संजय सिंह चौहान जी और बाबू नारायण सिंह जी का आशीर्वाद था। और निश्चित रूप से पिछले 5 सालों के अंदर जितना इस क्षेत्र की अवहेलना हुई, जो कुछ सहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसने सरकारी गुंडागर्दी का सामना ना किया हो। विकास के मामले में जितनी अवहेलना इस क्षेत्र की हुई, नहीं हो पाई। और मैं चौधरी साहब आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय चौधरी साहब के समय में बाबा जी ने यहां मिलके उनसे कह के यहां मोहना शुगर मिल की स्थापना कराई थी। आज वो मिल निश्चित रूप से पुराना हो चुका है और वहां पे बहुत बड़े विस्तारीकरण की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 5 साल यहाँ के किसान का, मजदूर का शोषण करते रहे और जो झूठे वादे उन्होंने काम करा, कागजी रूप पे करा। ये क्षेत्र की जनता आज आपसे, ये निश्चित रूप से मैंने वादा किया आपके बलबूते, अखिलेश यादव जी के बलबूते पे किया कि जिस दिन आप लोग 10 मार्च को सरकार बना लोगे तो यहाँ मोहना शुगर मिल का विस्तारीकरण भी आप करा दोगे, तो निश्चित रूप से किसान यहाँ खुशहाल होने का काम होगा। जय चौधरी, जय चौधरी। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना प्यार और मोहब्बत आपने देने का काम किया। आगे हमारे विचार इस चुनाव को कैसे लेके चलना है ये आदरणीय चौधरी साहब बताएंगे। अखिलेश यादव जी किस रूप से लेके चलेंगे ये उनका है, वो आप सुनने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, मेरा जितना प्रयास था आप सबके पास पहुंचने का प्रयास था। मैं चाहता था कि हर घर हर द्वार तक पहुंचूं, पर समय कम है। अब आप सब लोग अपने आप को जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, चंदन चौहान समझें और जो कमी रह गई घर घर जाके, गली गली जाके वोट मांगने का काम करें। चंदन चौहान, चंदन चौहान। मैं एक बार फिर, यहाँ की सरदारी सर्व समाज की बिरादरी बैठी है और दोनों टाइम मिल रहे हैं, सुबह शाम का समय मिल रहा है। मैं वादा करता हूं, मैं आप लोगों को निराश करने का काम नहीं करने का, आप लोगों का नाम खराब करने का काम नहीं करने का, अपने बड़ों का नाम खराब नहीं करने का काम करने का। और मैं बाबू को इस समय बहुत जितना प्यार दिया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सर्व समाज के लोगों के सामने झोली फैला के ये अगले 5 साल आपसे मांगने का काम करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद
आशीर्वाद मिलके महागठबंधन के लिए महाविजय की ओर ले जाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय समाज। भाई अपना नेता को सुनने का जोश बहुत। आप जरा 2 मिनट का धैर्य बनाए रखो भाई। सभी जनता खड़े हैं यहाँ मेरे सामने। 2 मिनट जरा शांति बनाए रखो। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने महबूब नेता से, युवा हृदय सम्राट माननीय जयंत चौधरी से, भाई उन्हें बहुत देर से देखना चाह रही है जनता। माननीय जयंत चौधरी जी। चंदन, आपकी उम्र कितनी है? बता रहा 33, लगता है 20 साल का। ये विधानसभा में सबसे मासूम विधायक बनाने जा रहे हो आप, सबसे मासूम। मेरा सौभाग्य था कि इनके पिताजी संजय चौहान जी के साथ मैंने काम किया। संसद में हम लोग साथ थे और सच्चाई ये है कि उस समय हम लोग 5 MP थे आरएलडी के, और बीच में कुछ ऐसा समय आया था कि कुछ लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की थी पार्टी में, और संजय चौहान जी थे जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा था और बिल्कुल उनके राइट हैंड की तरह बनकर उन्होंने काम किया। वो हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार फिर दोबारा हमारे परिवार साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये मासूम चंदन आज आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपके वोट की उम्मीद के साथ आपके बीच हैं, और दिखते मासूम हैं, लेकिन जहां आपकी लड़ाई होगी मान सम्मान की, तो खूंखार बन जाएगा चंदन। आपने सम्राट में भोज की बोला। ये चुनाव किसान की राजनीति का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आपको फैसला लेना है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने किसानों पर वार किया, जिन्होंने किसानों पे थार चलाई, जिनके राज में कभी भी 14 दिन में गन्ने का भुगतान समय पे नहीं हुआ, जिनके राज में देश में उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली आपको दी गई, जिनके राज में वो खुद मानते हैं कि 4.5 लाख नौकरी दे पाए, और उससे 10 गुना ज्यादा नौकरी उन्होंने छीनी होंगी, जो खत्म कर दिया आपके काम और धंधे और व्यापार। एक तरफ वे लोग हैं जो झूठ और झांसे के अलावा कुछ दिया नहीं। किसानों के हाथ में बैटरी वाली टॉर्च पकड़ाई, दूसरे हाथ में कहा लठ पकड़ो, खेत में तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो। और फिर समय समय पे योगी बाबा जी गोरखपुर से अपने दूध भेज देते थे आपके खेत के निरीक्षण करने। वो बाबा जी के दूध ही तो थे। आप उनको क्या बुलाते हो जब दिखते हैं आपको? इसके अलावा क्या मिला? सरसों की खेती हो, गेहूं हो, आपका धान हो। 5-6 साल पहले जो मंडी पे भाव मिलता था किसानों को, वो लौट के भाव मिले नहीं है। आर्थिक मंदी का प्रभाव हर घर पे पड़ा है। जिस गांव में अगर आपके बच्चे की नौकरी लगी है तब तो वो घर बच रहा है, और अगर वह घर सिर्फ मजदूरी और खेती पे निर्भर है तो गुजारा नहीं हो रहा। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही और भविष्य अंधकार में है। और ऐसे समय पे एक नई उम्मीद जागी है। चौधरी चरण सिंह का सामाजिक समीकरण जो उनकी ताकत थी, उनके राजनीति का आधार कभी एक जाति नहीं थी। वो किसान की बात करते, वो गांव की बात करते, वो खेत में खुशहाली कैसे पहुंचाई जाएगी,
खेत खलियान में मेहनत कर रहे कामगार को देश के मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा, उस पर उनका मंथन था और विचार था और प्रयास था। आज वही दिन लौटाने हैं और मुझे खुशी है इस बात की लेकर कि आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक एक ही माहौल है। बाबा जी कहते हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना ज्यादा गर्मी आ गई, लेकिन कल आगरा के किरावली में, आगरा के फतेहपुर सीकरी के किरावली में जब मैंने ललकारा और कहा कि आगरा का किसान और नौजवान क्या मुजफ्फरनगर के साथ खड़ा है इस गर्मी का जवाब देने को, तो एक एक आदमी ने दोनों मुट्ठी बांध के कहा कि देंगे, हम जवाब देंगे। और मैं तो बाबा जी को कहता हूं, बाबा जी ये बात टेलीविजन स्टूडियो के आगे मत कहो। अगर हिम्मत है जो आप 80-20 की बात कर रहे हो, अगर आपको हिम्मत है जो आप गर्मी की बात कर रहे हो, मेरे साथ सामने खड़े होकर आंख से आंख मिला के वो बात दोहरा दो, बता देंगे किसमें ज्यादा गर्मी है। आपको जवाब देना है। बाबा तो झूठ बोलते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने एक और लांछन लगाने की कोशिश की है। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं और मैं जानता हूं मैं इस परिवार का सदस्य हूं। आप भी मेरे परिवार के बड़े लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद मुझे आपके अंदर वो झलक दिखाई देती है जब योगी बाबा ये कहता है कि ये लड़का है और ये दंगा करा देगा। इसका जवाब देने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन इसका जवाब 10 तारीख में आप दे सकते हो। मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है। मैं एक जाति के विषय पे कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, आज उनकी जुबान पे सिर्फ एक जाति आ गई। क्यों? वे कोई शुभचिंतक नहीं है, वो कोई हमारा भला नहीं चाहते। वो चाहते कि आज जो किसानों में एकता बन रही है, जो ताकत बन रही है, वो ताकत में बंटवारा हो जाए, टूट हो जाए। इनके षड्यंत्र में मत फंसिएगा। जो चौधरी साहब के समय मजगर था, अजगर था या किसान थे, जिसकी कोई जात पात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, वही चेतना बनाकर 10 तारीख में आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और जो आपके समस्याएं हैं, मैं सुन रहा था चंदन ने बात कह दी, आज आरएलडी के विधायक नहीं है। मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूं, आरएलडी के विधायक नहीं है। एक जीता था छपरौली से, वो भी भाग गया, लेकिन उसका फर्क मुझ पे नहीं पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने रास्ता नहीं बदला। हम लोग इतने हल्के नहीं है जो ऐसे उछल जाएंगे। धोखा नहीं दे सकता मैं। उन 700 परिवारों के साथ धोखा नहीं दे सकता जिन्होंने शहादत दी हमारे लिए। लखीमपुर के उन परिवारों के साथ धोखा नहीं दे सकता। और जब तक ये मेरा परिवार ईमानदार रहेगा, तो ये आपका बच्चा भी ईमानदार रहेगा। इस 10 तारीख में आज हमारी क्षमता नहीं है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन लड़ने की क्षमता है। हम अपनी गर्मी दिखा रहे हैं सड़क पे। लेकिन 10 तारीख में आप जितनी हमें क्षमता दोगे, आप हमें क्षमता दोगे, आप चंदन के बाजू में वो ताकत दोगे, ये तो मेरे आंखों का चांद है और अखिलेश जी की भी आंखों का चांद है। और इसलिए इसे बोलने की जरूरत नहीं होगी। जितनी आप हमें क्षमता दोगे, दुगनी क्षमता आपकी इस मिल की हम करा के दे देंगे। तो एक बार दोनों मुट्ठी बांध लो और बता दो कितने गर्व हो। गर्व हो। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद। बेटा देख हाथ